कि हाँ कभी आदमी लेके निकलता है, कभी कुत्ते लेके। अकेला निकला कर मर्द होने का एहसास हो जाएगा। What is a lion? Lion, see. ये कुछ कलर ये देख के मैंने पहना तो मुझे पता नहीं था। ये टी शर्ट मुझे पा ने ला दिया, पा आपने ला दिया, ये गिफ्ट किया है रिसेंटली। मुझे पता चला वो ये कलर देख के मेरे को लाइट हुई पा कि ये अपना वो देवसेना वाला, तो देवसेना बोलती है कि वो जाते टाइम वो सभी औरतों के ऊपर इज्जत पे हाथ डाल रहा था तो मैंने उसकी उंगलियां काट दी। तो वो बाहुबली बोलता है वहाँ पे कि गलत किया देवसेना, औरत की इज्जत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते उसका गला। ये मुझे पता था पा, ये पहना ना तो मेरे को वो याद आ गया। ये हाँ। तो व्हाट इज अ लायन? मुझे पता है पा, आपने 2011-12 में मुझे बोला था द लायन सी जो होता है बेटा, वो जो होता है 2008-2011 के बीच में, 2 साल के दौरान में, उतने साल पहले। तो आपने मुझे बोला था सुबह के टाइम पे, एक टाइम पे मेरा ये बात करते टाइम मैंने बोला था कि भाई ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा करके, तब से मेरा चालू है कि कभी मैं आपका स्टूडेंट, मेरा कोई है। तो उस टाइम पे आपने मुझे याद है पापा बोला था कि सिंह भले जंगल का राजा कहलाता हो, किंग होता है वो, पर कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि सिंह के सामने अगर ये गीदड़ वगैरह या दूसरे ये जो एनिमल्स हो वो, तो उनका अगर झुंड आ जाए ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि सिंह खुद भी उसको पीछे हट करनी होती है। भले ही वो जंगल का किंग हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाता हो, पर कभी कभार ऐसा होता है कि उसके सामने झुंड ही इतना बड़ा हो कि वो अकेला सिंह थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ता है। सिंह ही होता है पर उसको पीछे हट करवा देते हैं वो क्राउड वाले पूरे जमा हो के। तो वो मुझे याद है पर, तो मैंने सोचा कि ये मुझे डायलॉग ये याद आया कि कभी आदमी लेके निकलता है, कभी कुत्ते लेके, अकेले निकला कर मर्द होने का एहसास हो जाएगा, ये वो अपना ये कमांडो वाला। तो उसके ऊपर से मेरे को याद आया, तो मैं यहाँ पर एक ये छोटा सा अपना ये जो आपकी मैंने बोला ना कि आपने ये मतलब थियरी आपने कभी बोली नहीं है पर आपने जो एक एक सेंटेंसेस मेरे को दिए ना उसके ऊपर से मैंने ये समझा है ये पूरा। तो मैंने सोचा कि आज है ना मैं पापा के लिए परफॉर्म करती हूँ। आपने एक बार मुझे बोला था पर मेरा जब ये कॉलेज में मैं थी तो ट्यूटोरियल एक बार वहाँ पे था मेरा मटीरियल मेडिकल का, तो वहाँ के कॉलेज वाले सर ने भी ऐसा बोला था। मैं जब बोल रही थी ना पाए से ब्लैक बोर्ड के सामने ऐसे समझा रही थी, ब्लैक बोर्ड और डस्टर और लेके ऐसे इस तरह से लिखती जा रही थी, समझा रही थी पूरे क्लास के सामने। तो वो सर ऐसे वहाँ पर डेस्क के बाजू में डेस्क था बड़ा वाला, तो वहाँ पर से ऐसे खड़े रह के डेस्क के ऊपर ऐसे खड़े रह के कॉन्स्टेंट मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और बीच में मैं जब रुकी तो सर ने स्पेशली क्लास को बोला कि कोई आवाज़ नहीं करेगा, इस लड़की को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ट्यूटोरियल दे रही सर भी। और जैसे ही वो ट्यूटोरियल ख़त्म हुआ पा, मेरे को स्टाफ रूम में बुलवाया सर ने स्पेशली, और मुझे पूछा कि आर यू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, और तूने तो ऐसे मतलब ये ट्यूटोरियल दिया कि है ना जैसे कोई नहीं न्यूज़ रीडर बोलता हो, कि इंग्लिश वाला कोई न्यूज़ रीडर बोलता हो, और इस तरह से उसका जो हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब सर ने अप्रिशिएट किया मुझे। तो उस टाइम पे ये मेरे क्लास वालों को और सब ने बोला था कि तू कैसे कर पाई शबाना ऐसा। तो मैंने बोला था पा उन लोगों को कि मेरे दिमाग में तब से वो शाहरुख खान वाला था पा, कि डायलॉग के
शाम को भी फिर वहाँ पर हॉस्टल में मॉम का फ़ोन आया ना, तब भी मैंने मॉम को बोला था कि मॉम ने बोला कैसा रहा ट्यूटोरियल, मैंने बोला अच्छा रहा था मॉम, बहुत ही अच्छा। और ये डर वगैरह के वजह, डर अगर ये था तो ये मेरी फ्रेंड लोग को भी मैंने बोला था, मॉम को भी, कि मेरे दिमाग में मॉम एक ही डायलॉग था कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना हो, आगे बढ़ना हो, अगर कुछ करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से भी कोई जवाब ना मिले तो अपनी आंखें बंद कर लो और अपने माँ और पापा का नाम लो, फिर देखना सारी मुश्किल आसान हो जाएगी, सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। ये उस टाइम ये एग्जिट तो डायलॉग का वर्ड, ये इतने सालों से की वजह से ये मूवी भी मैंने बोला कि ये 2008-2011 से लेके 14-15 मूवी सिलेक्टेड मैंने फैमिली के साथ और अपनों के साथ और आपके साथ देखे, बाकी तो कोई मूवीज भी ज़्यादा देखे नहीं। तो उस टाइम से देखे हुए शाहरुख खान के, तब तो मेरे मुंह पे था ये डायलॉग पूरा वर्ड टू वर्ड। तो अभी थोड़ा सा वर्ड में वो चेंजेस, तो पर उस टाइम से तो वो मेरा ख़त्म करके जब मैं घर पे आई थी तो आपने भी बोला था कि, मैंने बोला कि पा मेरा बहुत मस्त रहा था और इस तरह से मैंने परफॉर्म, आपने बोला था तू मेरे को परफॉर्म करे, आधा पौना मैंने परफॉर्म करके आपको दिखाया भी था, मुझे पता है, घर पे अपने। उस टाइम पे मैं जब कॉलेज में थी तो ये इस आज मैंने वापस से सोचा पा कि तो आपने तब मेरा बोलना है ना बहुत ही स्पीडी था। 2008-11 में मेरा क्लिनिक शुरू हुआ, तब भी मुझे पता है कि मेरा बोलना है ना इतना ज़्यादा स्पीडी था ना, कि आपने बोला था कि तेरी जो स्पीड है ना, ओरेट की स्पीड, ओरेटिंग की स्पीड, वो इतनी ज़्यादा है कि कॉमन पीपल है ना, वो उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा उनके दिमाग की इतनी स्पीड नहीं होती, जितनी स्पीड से, जितनी तेरे दिमाग की स्पीड है और जितनी स्पीड से तू बोलती है, उतनी स्पीड समझने वालों के दिमाग की नहीं होती, उनका डिलेड रिस्पॉन्स होता है। तो इंसान को अगर तुझे समझाना है, अगर तुझे अच्छा ऑरेटर बनना है, तो तेरी बोलने की जो स्पीड है उसको थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है। मतलब इस तरह से ये इतने सालों के बाद मैं सीख ही पा। 2008-2011 से लेके वो फ़ोन में भी आपने बोला था कि तू कोई रीडिंग करे, अगर ये मान लो ये तेरा जो तू बोलती थी कि ये हिपोक्रेट्स वाला और ये थियरीज ब्रह्मांड्स की और ये फिलोसॉफी वाले माइथोलॉजी ग्रीक वगैरह, तो वो सारे भी तू अगर रीडिंग के टाइम पे तेरा अगर विथ ओरेटिंग तू बोलती जाए मुंह से और उसके साथ अगर तेरा रहता तो कानों में तेरे तुझे पता चलेगा कि तू किस तरह से बोल रही है, कितनी तेरी स्पीड है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन जो आते हैं उसकी क्लियरिटी कितनी है। तो उस तरह से तेरा जो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, एक तो थियरी के ऊपर भी रहेगा, दूसरा ये तुझे बेनिफिट होगा कि जो तू पढ़ रही है तो तेरे पांचों के पांचों सेंसेस काम करेंगे वहाँ पे। आपने ये बोला था कि आँख, ये तेरा वर्ड्स का बोलना, ये मेरे को तो ये लोचा इंग्लिश हिंदी का आपने बोला था कि आँख, कान का, मुंह का, तो ऐसे सेंसेस पूरे एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, एक योगा का फॉर्म आता है। आपने बोला था कि योगा प्राणायाम ये नहीं है कि ब्रेथ को ऊपर लो, ब्रेथ को इनहेल करो, एक्सहेल करो, इंस्पायर करो, एक्सपायरेशन करो और इस तरह से, दैट इज नॉट योगा। कोई एक्टिविटी कोई भी तुम्हारे सामने अगर ये है, इलायची खाने की एक्टिविटी है, और अगर ये इलायची को ढूंढने में भी तुम इतने डूब जाते हो कि तुम्हारे आजू बाजू में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो ये जो तुमने काम किया पूरे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के साथ, एब्जॉर्ब्ड फॉर्म के साथ, तुम उसमें एनग्रोस्ड हो गए, पूरे डूब गए, तुम्हारे खुद का एग्जिस्टेंस तुमने उसमें डिजोल्व कर दिया, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड योगा। उस टाइम से आपने मुझे बोला था, तो ये मेरा था कि जब भी मैंने बोला था ना कि मैं श्वास रोकती थी ये अपना इंस्पायर करके, तो मैं आंखें बंद करके 2 या 3 मिनट तक रुके